कहाँ तक कैसा याद है, इस चीज को आपसे करवाया जा रहा है। लास्ट कक्षा में बहुत सारे साधकों ने आ, समाधि पाठ को पूरा सुनाया। आज मैं नए साधकों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे साधक सामने आए जिन्होंने समाधि पाद याद किया है, लेकिन जिनका कल नंबर आ गया था, जिन्होंने कल चैंट किया, वे अपना हैंड रेज ना करें। वे हैंड रेज करें जिनका कल नंबर नहीं आया था और जिन्हें पूरा समाधि पाद और इवन साधन पाद, क्योंकि मैं बता दूं हम जल्दी ही एक प्रतियोगिता कंडक्ट कराने जा रहे हैं आप लोगों के बीच में ही। तो अभी बहरहाल मैं चाहूंगा कि आप जिन्हें समाधि पाठ पूरा याद हो गया है, वे हैंड रेज करें जिन्होंने कल चैंट नहीं किया था। करिए, आइए सामने। हम्म। और आइए। बहुत अच्छे। और आइए, ज्यादा से ज्यादा लोग आइए। देखिए, जो हम प्रतियोगिता कंडक्ट कराएंगे उसमें आपको ये पूरे के पूरे चैप्टर्स सुनाने होंगे। तो एक सैटरडे को एक संडे को दो प्रतियोगिता होंगी। तो जो बंदे सैटरडे को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को संडे में फिर सीक्वेंस्ड बेस प्रतियोगिता में भाग दिलाया जाएगा और उन्हें जो जीतेगा उसे उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सूत्रों को याद करें और उनके सीक्वेंस नंबर भी, वो कितने नंबर पे कौन सा सूत्र है, कहाँ क्या है, ये चीज़ भी आपको याद करनी है। ठीक है। तो चलिए, और हैंड अप होते रहेंगे। तब तक मैं शुरुआत कराता हूँ। अनुराधा मैम आए और शुरू करिए आप। और आ रहे हैं, सैली बीच आ गई है। ऐसे ही सभी लोग आओ सामने फटाफट, अच्छा लगेगा मुझे भी। अभी अनुराधा मैम प्रणाम स्टार्ट कर रही, सर। आप लोग सुनना शुरू ओ करिए। प्रणाम। हाँ, मैं चाहूंगा बस थोड़ी सी गति बना के रखना, ठीक है, जिससे कि सबका नंबर आ जाए। मैम, समय सर का मेरा अभाव। भी मेरा भी गला बैठ गया है। मैं अपने हिसाब से। जी। चलो चलो, ओ कोशिश। अथ योगा अनुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति सारूप्यमितरत्र वृत्ततयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षा अनुमाना आगमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति अभ्यास वैराग्यम तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्न अभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो रूढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम विचार आगे का तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम वितर्क विचारा आनंदा अस्मिता रूपा अनुगमात संप्रज्ञातः विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लया नाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम त्रिव संवेगा नाम सन्नः मृदु मध्या अधिमात्रत्वा ततो अपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयेर परामुष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स एषः पूर्वेषाम् अपि गुरुः कालेनान् अवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तद अर्थ भावनम तथा प्रत्येक चेतना अधिगमो अप्य अंतराय भावच्च
व्याधि स्नान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिक तत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः दुःखदौड़ मनस्य अंगमेय जयत्व श्वास प्रश्वास योगर्ति योगर्ति सॉरी दुःखदौड़ मनस्य अंगमेय जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप स भुवः तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यास मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुःख पुण्य पुण्य अपुण्य विषयानां भावनाथ चित्त प्रसादनम प्रच्छादन विधारणाभ्याम व प्राणस्य विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी विशोका व ज्योतिषमती वीतराग विषय व चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन व यथा अभिमत ध्यानात्वा परमाणु परम महत्व अंतो अस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेर अभिजातस्यमेव क्षीणवृत्तेर अभिजातस्यमेव ग्रहत्र क्षीणवृत्तेर अभिजातस्यमेव मनेर ग्रहत्र ग्रहणग्राह्येषु ततस्ततजनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः सवितर्का संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्ध स्वरूपे शून्य वा अर्थमात्र निर्भासा निवितर्का एतव्य सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग्य पर्यवसानम निर्विचार विशारदे अध्यात्म प्रसादः ता एव सबीज समाधिः ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थ तत्व तज्ज संस्कारो अन्य संस्कारा प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधिः इति समाधिपादः ओम मैंने याद करके मेरी प्रैक्टिस नहीं है लेकिन मैंने याद करके बोला है सर जी नहीं फिर भी अच्छी कोशिश की लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सीक्वेंस भंग हुआ था थोड़ा तो उस ध्यान देना है बाकी जी साधन पाद में याद है कितना याद है साधन पाद में 15 या 20 तक ही याद होंगे मुझे जी आगे के आते हैं लेकिन भूल जाती हूँ बीच के सीक्वेंस का दिक्कत है ना चलो आप उसे हाँ, भी हाँ, तैयार करो कंपटीशन होने वाला है उसे भी तैयार करो ठीक है जी सर मैं कंपटीशन में भाग लेते ही सीखी हूँ उल्टा सीधा ऐसा है मेरा कंपटीशन भी इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि एक दूसरे में एक प्रतियोगिता भाव जागृत होगा तो उसके चलते आप लोग तैयारी के लिए इंस्पायर होगे और करोगे तैयारी क्योंकि मुझे कुछ हासिल करना है मुझे भी अपना परफॉर्मेंस दिखाना है ये सब की अपनी चाह और लालसा होती है जिसकी वजह से व्यक्ति तैयारी करता है चलिए ठीक है बहुत अच्छा लगा बाकी और अच्छे से तैयार करना है क्योंकि कंपटीशन में नो स्किप सूत्र ये भी नहीं चलेगा कोई रुकावट नहीं चलेगी आंखें बंद करके झटाझट बोलते चला जाता है ऐसे चलना है जैसे एकदम से याद नहीं आया सर तो थोड़ा रिमेम्बर करने के लिए तो चलेगा कि वो भी नहीं चलेगा एक्चुअली क्या है ना हाँ मतलब ये है कि रुकना नहीं है रुकना भी मना है और जो है कोशिश तुम्हारी ये रहेगी कि आप एक फ्लो में बोलते चले जाओ निरंतर आंखें बंद करके ठीक है चलिए मैं दूसरी कौशल भाटिया को बुलाना चाहूंगा कौशल भाटिया जी आइए और नए लोग और सामने आइए अभी अपना डर खत्म कर लीजिए मैं बता रहा हूँ जो हैं और बोलिए सूत्रों को आप भी बनाने की कोशिश हाँ जी कौशल भाटिया मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है अच्छा ऐसे ही बोल दूं
वैसे तो फिर तो कोई उतना फायदा नहीं है अगर वीडियो हो ये जो, चलो पर लेकिन सुना दो, आपकी ईमानदारी आपके फोन सामने है, फोन ठीक है। चार्ज नहीं था तो वो 7-8% पे ही है अभी, फिर वीडियो ऑन करूंगी तो बंद हो जाएगा। चलो ठीक है, करो, स्टार्ट करो। अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगाचित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमित्यत्र भृतया पंचतया क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया प्रत्यक्षानुगामना प्रत्यक्षानुगामना प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मद्रूप प्रतिष्ठम शब्दा ज्ञानानुपाति वस्तु शन्य विकल्प अभाव प्रत्यावलंबन लंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोशति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृष्टभूमिः दृष्टानुषविक विषये वित्रस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम भीराम प्रत्यक्ष नहीं तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैत्रश्रयम वितर्क विचारानंद स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्वा संस्कार शेषोन्य भव प्रत्ययो विदे प्रकृति लया नितरेषां श्रद्धा वीर्ये स्मृति समाधि प्रापूर्वक एतराशां दीर्घ समय गा ये भूल गई तीव्र संवेगाना सामना ऐसे ही है कुछ। तीव्र संवेगा नाम आसन्न। हाँ, संवेगानामासन्नः मृदु मध्याधिमात्र वेतो अपि विशेषः ईश्वर प्राणिधानाद्वा क्लेश कर्म विकार व्यापर्य पुरुष ख्याति तत्र निरतिशयं सर्वज्ञं बीजं तस्य वाचकः प्रणमः तज तज यस्तत्र भावनम से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो ततः प्रत्येक तनाधिगमोप्य अंतराया भावश्व व्याधिस्त्यान् संशय प्रमादालम्य विरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिक ज्ञान वस्तानात्मनि चित्त विक्षेपास्तेन्तराया करके है कुछ दुख दौर मनस्यांग मेज यत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधात् में ये आगे याद नहीं आ रहे मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाण सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावना तश्चिस्तप्रयादनम सर आगे भूल रही हूँ मैं विशोका या जामिति राग विषयम याचितम स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबना सा यथाभिमत्यापानाद्वा परमाणु परमहंसवातोस्ते वशीकार है क्षीण वृत्तेर भिजातस्तेव मणे ग्रहीत्र सही वर्ड नहीं समझ आ रहा याद नहीं आ रहा मुझे ये आगे कुछ याद नहीं है ऐसे इससे आगे नहीं याद? नहीं भूल गई हूँ
तत्र शब्दार्थ चलो कोई नहीं, चलो आपने कोशिश की, अच्छा लगा, लेकिन अभी और अभ्यास करना है भाटिया मैम आपको, है आप थोड़ा सा और अभ्यास समय दीजिए और साधन पाद का सुना दो, 3-4 याद है जो। किसमें, साधन पाद में? हाँ जी। हाँ ठीक है, मैं सुनूंगा साधन पाद आपसे हाँ अभी। जी, और नंबर 3-4 ही है इसके। बाकी तत्व तो आधा। बाकी और सही से तैयार करने हैं, ठीक है, कंपटीशन के लिए ऐसे नहीं चलेगा जैसे आपने भी सुना है, थोड़ा और ठीक है जी। बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन के, और प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान देना होगा, ठीक है, ठीक है क्योंकि जी। जी कोशिश सर। करी लेकिन अच्छा लगा, पर और करिए, अभी है आपके पास समय। हाँ, कब है ये? सैटरडे संडे को रखेंगे। ठीक है जी। अभी सैली, एक्चुअली तो कल है। नहीं सैटरडे परसों है, अच्छा। और हाँ परसों जी, हाँ जी। सैटरडे है, संडे डे आफ्टर टुमारो। ठीक है चलिए जी। सैली हाँ विदाउट। सर, मैं ठीक समाधि है जी। पाद आपको सुना दिया था, साधन पाद सुनाने वाला है मेरा। अच्छा, समाधि पाद आपने लास्ट कक्षा में सुनाया था जी ना? सर, मैंने सुना दिया था। चलिए आप साधन पाद सुनाएंगे, ठीक है, कैमरा ऑन करिए और साधन पाद स्टार्ट करिए, ठीक है। अथ साधन पादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिर्विद्या दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलकर्माशयो दृष्टा दृष्टजन्मवेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलापपुण्या पुण्य हेतुत्वात् परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टृदृश्ययो संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि दृष्टादृशिमात्रशुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धिहेतुसंयोगः तस्य हेतुर्विद्या तदभावात् संयोगाभावो आनन्तदृशः कैवल्यम् विवेकख्यातिर्विप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहायमाः जातिदेश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्काहिंसा दया
कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्या प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथन्ता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सन्तोषादनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायाधिष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोरगतिविच्छेदः प्राणायामः स तु बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपि चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति पातञ्जलयोगदर्शने साधननिर्देशो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम। एक्सीलेंट मैम, बहुत बहुत अच्छे मैम, बहुत बढ़िया। सीखो कुछ सभी लोग, थैंक यू। मैम से सीखो, राकेश सर से सीखो। देखो किस फ्लो में कितने अच्छे से करते हैं। आप लोग भी मेहनत करो यार, सब कोई कर सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग। और जो अभ्यास, इसके पीछे जो है वो अभ्यास बताया ना राकेश सर ने लास्ट कक्षा में, क्या बताया था? फर्स्ट चैप्टर का 14 नंबर का सूत्र फॉलो कर लो, हो जाएगा। सर एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ जी अभी मैडम ने ये बोला है ना, बाह्याभ्यंतर संवृत्ति वाला जो है एक, इसमें इन्होंने पहले सत्तु बोला है, सत्तु बाह्य। हाँ सत्तु बोल दिया गया था, लेकिन वहाँ पे वो मेरे पास बुक है, इसमें सत्तु नहीं है, बाह्याभ्यंतर आई है। वो अच्छा किया आपने नोट कर लिया, मैंने भी नोट किया। सर मेरे पास ना एस व्यासा की जो बुक है ना, उसमें सतु बोला गया है, सतु बाह्याभ्यंतर ऐसा। हमारे टीचर ने तब सिखाया था, हालांकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में सतु नहीं है, बाह्याभ्यंतर ही है। तो इसलिए हमने वैसा सीखा था। हाँ ये कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इससे। सतु का मतलब वैसे भी होता है कि परंतु उसके बाद ही, वह मतलब स मतलब वह, और तू मतलब किंतु, यानी कि जो ऊपर वाला होने के बाद। तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। मैंने बताया कि कहीं कहीं कई जगह थोड़ा बहुत वर्ड्स में चेंजिंग मिल जाएगी आपको, तो उस चीज को लेके हमें कुछ ऐसा चिंतित नहीं होना। हमें सबको समझ लेना है और ये जान लेना है। जैसे सली मैम ने बताया कि एस व्यासा की बुक में है ऐसा, और ज्यादातर बुक्स में नहीं है, तो हम ये भी मान लेते हैं कि ठीक है जी एस व्यासा की में है, ज्यादातर में नहीं है, तो ऐसी कोई विशेष इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो कंपटीशन होगा जब, उसमें क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलना चाहिए? आप जो भी दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। आप सतु बोल दोगे तो भी चलेगा, और नहीं तो आप जो है सीधा बाह्याभ्यंतर विषय वो स्तंभ वृत्ति सीधा बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं। सत्येंद्र जी से, शैली जी से क्वेश्चन पूछूं? मैम आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं? अच्छा शैली जी से पूछ रहे हो? जी 5 महीने। ओह इट्स टू गुड, वेरी नाइस।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई हैव लर्नड सर, मैंने कैवल्य पाद तक सारे कर लिए हुए हैं, चारों कर लिए हुए हैं। वेरी गुड, तब तो मैम कंपटीशन में टॉप जाने वाले हैं। 2 हाँ, कैंडिडेट। बट ना मैंने कभी इस चीज को नहीं ध्यान में किया था कि मुझे सीक्वेंस भी, मतलब मुझे नंबर भी याद करना है। वो अब मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है टारगेट कि है। जैसा आप बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने कभी नंबर पे नहीं, मैंने फ्लो में सिर्फ याद कर लिए वो सारे सूत्र। ऑटोमेटिकली आएगा शैली मैम, ऑटोमेटिकली नंबर की जरूरत ही नहीं है, आपने याद कर लिया ऑटोमेटिकली अपने आप ही आएगा एक के बाद एक उसी सीक्वेंस में। नहीं, मतलब अगर मुझे कोई अचानक से पूछेगा 33वां सूत्र हाँ हाँ समाधि हाँ, पाद, यस 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 तो वो यस। नहीं, That's it. तो उसके लिए मुझे 30वां याद करना पड़ेगा, फटाफट मुझे ध्यान में लाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं बता दूं, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है, जो कि आपको याद नहीं है। ये अच्छी बात है कि जब आप टॉप मारोगे, कब कि जब पूरे चैप्टर बिना उसके पूछे जाएंगे सीक्वेंस नंबर के, तब आप इजीली सुना दोगे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि 1/27 बताइए, अब ये बताइए, क्योंकि मैं संडे को जो आपका कंपटीशन होगा वो इसी चीज का होगा कि आप लोग आपस में सूत्र नंबर बोलोगे, आप उसे बताओगे। That will be interesting. हाँ, क्योंकि सर तभी डिसेंडिंग भी जाके पूछेंगे। रियल में एक्चुअल में आप एग्जाम के लिए तभी तैयार हो पाओगे, क्योंकि यूजीसी वाला बोला घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। क्या है कि सूत्र दे देगा, बोल देगा तज्य संस्कार है संस्कार उन्य प्रतिबंधी, ऐसे लिख देगा, उसका सीक्वेंस नंबर डालेगा, नीचे बताओ कौन सा वाला है ये। तो सर हाँ, तब फिर वो फिर हमें बताने होते हैं। ठीक है, मैं पूछूं जैसे भी शैली, एक और क्वेश्चन शैली के लिए। शैली, हाय, दिस इज नाज व्यासा से। या तो मुझे पूछना है कि यू लर्न दिस श्लोकास, तो दिन में से कितनी बार तुम प्रैक्टिस कर रहे थे ये, ऐसे मतलब सुबह शाम कर रहे थे कैसे? चलते फिरते, सोते जागते, किचन में काम करते, एवरी टाइम सिर्फ सूत्राज ही है जुबान पे। ओके, सिर्फ सूत्राज ही रहे हैं ये पिछले 4-5 महीनों में। सुबह उठते सार रात को सोने से पहले बेड पे अपने मन में वो चैंट कर रही हूँ। सो दिस हैज वर्कड फॉर मी, बिकॉज ऐसे हम सोचे कि अगर बुक लेके बस 5 मिनट पढ़ लिया तो वो याद नहीं होगा। बिकॉज मुझे शौक था बहुत सीखने का, तो चारों पाद मैंने सीखने थे, तो फिर रात दिन मीन्स मतलब आप काम कर रहे हो बट सूत्र मन में चल रहे हैं, वही किया मैंने। तो दैट्स व्हाट, बिकॉज कई नोट्स बनाते हैं वो मैंने नहीं किया, बट मैंने बहुत चैंटिंग की, बहुत चैंटिंग, मतलब उठते बैठते सोते जागते। बाकी मैं भी बता दूं कि जो आप मैम जैसा बता रही हैं, सुबह शाम बीच में जब भी कहीं जा रहे हैं आप, या फिर कहीं कुछ काम कर रहे हैं किचन में या फिर कुछ भी, तो हाथ काम में लगे हैं लेकिन मन में वो चैंटिंग चल रही होती है, तो इससे आपको लर्न होंगे। और उसके साथ साथ जो आपको लगा कि 2-3 बार इजीली आप पूरा चैप्टर सुना दे रहे हो अपने आप को मन में, तो 1-2 बार, यदि 2-4 बार आप उसे राइट डाउन कर दोगे ना, तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा वो बिल्कुल ही। मैं बता दूं कि लिखने से बहुत ज्यादा बिल्कुल अच्छा होता है, तो आप उसे लिख दो तो लिखने की भी ज्ञान आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे सूत्र आज हम बोल तो लेते हैं लेकिन लिखे नहीं जाते हमसे, क्योंकि संस्कृत बहुत टफ पड़ जाती है कई वर्ड्स। तो जो लोग लिख लेते हैं उनका मान लो कि वो तो बिल्कुल ही पूरी तरीके से महारत हासिल कर रहे हैं उस विषय में। तो आप कोशिश किया करो कि उन्हें लिखना भी, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं, वहां पे सीधा बोल देते हैं, चौक दे देंगे, बोलेंगे आप ये वाला सूत्र लिख के दिखाओ, आप ये वाला सूत्र लिखो। अपने यहाँ पे हमारे इसमें भी हुआ था, ये मैं इसी से हूँ, जो राहुल जी थे जिस यूनिवर्सिटी से, विद्यापीठ, संस्कृत विद्यापीठ जो लाल बहादुर शास्त्री है दिल्ली से, उसमें जब असिस्टेंट प्रोफेसर्स का इंटरव्यू लिया जा रहा था तो सीधे सूत्र लिखवाए जा रहे थे, चौक दे दिया और बोला कि आप ये वाला